भैया बहनों फुबा फीफ, इधर आपकी परीक्षाएं हो रही थी अर्धवार्षिक, इसलिए वीडियो नहीं जा रहा था। उधर हम लोग पाठ 13 पढ़ रहे थे। पाठ का नाम था बाध भागो भागे दाओ, बाध भागे दाओ। और हमने उसके बारे में पढ़ा था, मैंने भेजा भी था। और पहले प्रश्न जो लिखा है निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, इसका हमने च तक लेखक के साथ और किन किन लोगों ने बंगाल की यात्रा की, इसका प्रश्नोत्तर लिखा दिया था। आज हम 6वें का प्रश्नोत्तर देखेंगे। 6 का लेखक तथा अन्य लोगों ने बंगाल की यात्रा क्यों की। तो इसका उत्तर होगा लेखक तथा अन्य लोगों ने बंगाल की यात्रा इसलिए की क्योंकि बंगाल एक सुंदर स्थान है तथा वहाँ भीषण अकाल के बाद की अन्य स्थिति जानने के लिए, सांस्कृतिक विरासत को समझने के लिए यात्रा किया। जब भीड़ अनाज के लिए चिल्ला रही थी तब 2 हिंदू और मुसलमान युवकों ने क्या किया। इसका उत्तर होगा कि जब भीड़ नहीं, मुसलमान लड़के ने क्या कहा, यह प्रश्न है। मुसलमान लड़के ने क्या कहा, तो इसका होगा मुसलमान युवक ने कहा कि मैं तुम्हें चावल दे दूंगा, मुझे पुरखों की बातों की लाज निभानी होगी। अर्थात कोई बंगाल में भूखे नहीं मरेगा, सबकी मदद हम लोग करेंगे। अगला है जब भीड़ अनाज के लिए चिल्ला रही थी तब 2 हिंदू और मुसलमान युवकों ने क्या किया। जब भीड़ अनाज के लिए चिल्ला रही थी तब 2 हिंदू और मुसलमान युवकों ने भीड़ को शांत किया और एफडीओ के यहाँ गए और वहाँ से हुक्म लाए जिससे चावल मिला। अगला है पाठ में किस नदी का वर्णन है। अगला बिंदु है कि पाठ में किस नदी का वर्णन है। तो इस पाठ में दिया गया है नदी के बारे में। पाठ में शीतलक्षा नदी का वर्णन है। अगला प्रश्न है लेखक ने बंगाल की यात्रा के दौरान की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो बंगाल पढ़ा ही, लेखक ने बंगाल की यात्रा के दौरान बंगाल की स्थिति के बारे में बताया कि अकाल के बाद बंगाल में लोग दुख से परेशान थे तथा जनता को अनेक समस्याओं से जूझना पड़ रहा था। वहाँ की प्राकृतिक स्थिति भी ठीक नहीं थी और भौतिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। वहाँ नौकरशाही शासन व्यवस्था थी जिससे लोगों को बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। अगला है निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ देखें लिखा है रेल में दिखी थी वही भागती हुई हरियाली, वही झिलमिलाते ताल, किंतु देखा कि अब यहाँ हंसने में भी उदासी की एक कराह थी, हिलते हुए पत्ते का एक कंपन था। अर्थात इसका मतलब यही होगा कि वहाँ के लोगों में दुख बहुत अधिक था। अकाल के बाद लोग परेशान हो गए थे। बंगाल में लोग दाने दाने के लिए मर रहे थे। सारी प्राकृतिक क्रियाकलाप तो वही था, लेकिन उनको लेखक ने मानव के जीवन से जोड़ करके दुखी बताया कि वहाँ के लोग काफ़ी दुखी थे। दूसरा है हवा मतवाली चल रही थी, प्रकाश ऊना ऊना हो उठता था, गोधूली की तंद्रा प्रतिध्वंसी पृथ्वी पर अल्फा उठती थी। इस पंक्ति में लेखक ने प्राकृतिक छटा का वर्णन किया है कि हवा मतवाली चल रही थी, हवा बहुत अच्छी सुंदर लग रही थी, प्रकाश ऊना ऊना हो उठता था। ऊना माने जब सूर्योदय होता है तब उस तरह का प्रकाश होता है, या तो सूर्यास्त होता है तब होता है। और गोधूली माने सायंकाल, जब शाम और रात की शुरुआत हो जाती है तो उसको हम गोधूली कहते हैं। तो गोधूली की तंद्रा माने अल्फाई प्रतिध्वंसी, पृथ्वी भी आलस लग रहा था कि पृथ्वी भी आलस कर रही है, ऐसी प्राकृतिक छटा हो गई थी। अगला है टेक दिए घुटने नौकरशाही ने, झुका दिया सर जनबल के आगे, कौन है जो हमें झुका सकेगा। हम बंगाली कभी भी साम्राज्यवाद की तड़क भड़क से रोग में नहीं आए, हमें गर्व है बाबू, हम भूखे रहकर भी अभी मरे नहीं हैं। यह बात देखो, ये उस समय का है जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था
और उस समय नौकरशाही चरम व्यवस्था पर थी, माने अधिकारी सरकारी आदमी किसी की सुनते नहीं थे। सामान्य जनता को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था अपनी समस्याओं को लेकर के। तो वही एक युवक ने कहा, एक व्यक्ति ने कहा है कि टेक दिए घुटने नौकरशाही ने, अर्थात नौकरशाही सरकारी आदमियों को भी हार जाना पड़ा हम लोगों के सामने और जनबल के आगे उनको भी झुकना पड़ा। उसने कहा कि कौन है जो हमें झुका सकेगा, ऐसा कोई है नहीं जो जनता के आगे झुक न जाए। हम बंगाल कभी भी साम्राज्यवाद की तड़क भड़क के रूप में नहीं आएंगे, हम गुलामी नहीं बर्दाश्त कर सकते। हमें गर्व है बाबू, हम भूखे रहकर भी अभी मरे नहीं हैं, हम भले ही भूखे रहेंगे, परेशान रहेंगे, लेकिन साम्राज्यवाद हमारे ऊपर अधिकार नहीं कर सकता। अगला है भैया बहनों मिलान करना है विशेषण का। तो ये मिलान वाला बिंदु भी हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं। ये देखिए, लंबी लंबी सांस मिलाओ, फुकारता अजगर, सांवला युवक, भीषण आग, बुद्ध महाशय, तीव्र बाण, राक्षसी आंखें, अंधेरी रात। ये मिल गया, इसे मिला लेंगे। अगला बिंदु है विशेषण और विशेष छांटना है। तो विशेषण और विशेष के लिए देखो यहाँ दिया गया है जो छांटना है। कुछ वाक्य हैं उनमें विशेषण और विशेष को अलग करना है। ये देखो, उसकी आंखें रक्त कमल के समान हैं, तो इसमें विशेष हो जाएगा आंखें और विशेषण हो जाएगा रक्त कमल। अगला बिंदु है वह मेघ वर्ण है, वर्ण विशेष और मेघ विशेषण हो जाएगा। अगला है भगवान पीताम्बर धारण करते हैं, तो हो जाएगा भगवान विशेष और पीताम्बर विशेषण। अगला है उसे श्वेत कमल अत्यधिक पसंद है, तो श्वेत विशेषण और कमल विशेष। तो ये बिंदु है भैया बहनों। अगला छठा प्रश्न है, पाठ का अभ्यास प्रश्न लंबा है, 2-3 दिन में खत्म होगा, अब आगे कल बताएंगे। आप अपनी किताब से पढ़िएगा, याद करिएगा, जो हमने लिख करके बताया उसको कॉपी में नोट करिएगा, जो समझाया है उसे अपने शब्दों में लिख लीजिएगा। धन्यवाद।